क्या आप तो ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए? महाप्राण ने कहा कि उन्होंने कहा महाराज मेरे बेटे वामदेव ने प्रश्न किया है, मैं तो पुरोहित हूँ, आप तो पुरोहित हो राजा दशरथ के। क्या आप तो पुरोहित हो? बोलो बोलो, राजा दशरथ के। मैं पुरोहित होऊंगा किसका? बोलो श्री राम के। क्या पुत्र उत्पत्ति की इच्छा पैदा कर दी? क्या मैं तो आधा दे दिया सुमित्रा को। जो सुमित्रा प्रसाद ले रही थी उसी समय, क्योंकि हनुमान जी भी यहाँ स्थापित हैं, उनको भी मुझे श्रद्धांजलि देनी है कि पहली बार श्री हनुमान जी के चरणों में इस तरह से बैठे हैं। तो उन्होंने जो ही सुमित्रा जी प्रसाद खाने लगे डोना, मैं उसकी प्यारी से प्यारी वस्तु बोलो। अच्छा आप तैयार हैं भगवान श्री कृष्ण को प्यार करने के लिए? हे बलदेव नगर वालों बोलो भाई, कौन तैयार है भगवान श्री कृष्ण से प्यार करने वाले? जो उन्होंने कहा भी उठा सकते हैं, पर शिवान के कोई तैयार नहीं होता। ये तो हाथ उठा दिया आपने मेरी इज्जत के लिए, स्वामी गोपाल दास जी की इज्जत के लिए, बाबा ऋषिकदास जी की इज्जत के लिए, बोधराज जी के लिए आपने उठा लिया। क्या वशिष्ठ महाराज पुरोहित ने कहा सुनो, घबराने की कोई बात नहीं। जब भगवान कई बार देते हैं तो भी कृपा, जब वो छीन लेते हैं तो भी। फिर महाराज मुझे तो समझ में नहीं आया वो कैसी कृपा होती है। इतने में कौशल्या और साथ में ककई ने कहा अभी प्रसाद हमारे पास है, हमने खाया नहीं बहन। उन्होंने अपने अपने प्रसाद में से आधा आधा भाग किसको दे दिया? सुमित्रा को दे दिया। जब सुमित्रा को दिया तो उसके घर दो बेटे हुए। बोलो शिवान के हैं। छीना भी भगवान की कृपा है, ध्यान दीजिए, छीना भगवान की कृपा होगी। बाकी के घर में एक एक बेटा हुआ और सुमित्रा के घर में दो बेटे हुए। और छीन करके वो मैं हनुमान जी के चरणों में पहुंचना चाहता हूं और इसके बाद समापन करूंगा। छीन करके छीन ले गई और अंजलि मैया तप कर रही थी और मांग रही थी, हे शंकर भगवान आप जैसा मुझे पुत्र चाहिए, सपुत्र चाहिए, आप जैसा बेटा चाहिए। इतने में चील ने वो जो प्रसाद था वो छोड़ा और अंजलि मैया के हाथ में आ गया। बोलो शिवांग के। अंजलि मैया के हाथ में आ गया। वो अंजलि मैया ने खाया तो कौन किनकी उत्पत्ति होगी? बोलो बोलो, किनकी उत्पत्ति? बोलो हनुमान जी महाराज की। पवन सुत हनुमान। दूसरे शब्दों में हनुमान जी भगवान श्री राम के क्या लगे? बोलो क्या लगे? इसलिए तो साथ साथ रहे और इतनी सेवा की हनुमान जी ने, इतनी सेवा की। आज यदि उनकी मूर्ति की स्थापना की जाती है, आज यदि उनकी पूजा की जाती है, तो उसके पीछे ये है वो बहुत बड़े सेवादार थे जिन्होंने, भगवान राम ने भी कह दिया परोपकार करूंगा तोरा, सन्मुख हो सके न मन मोरा। तूने मेरी इतना उपकार किया, इतना उपकार किया है, मैं आपको शक्ल दिखाने की काबिल नहीं। भगवान राम कह रहे, हे हनुमान तूने इतनी मेरी सेवा की है, मैं आपके समक्ष अपना चेहरा दिखा नहीं सकता और मैं तेरे उपकारों से ऊऋण होना भी नहीं चाहता। हनुमान जी ने कहा आखिर मेरे ऋण से ऊऋण आप क्यों नहीं होना चाहते? तो भगवान श्री राम ने कहा देखो ऊऋण तब होगा तुझे कुछ हो, तुझे एक्सीडेंट हो, तू हॉस्पिटल में जाए, मैं तेरी सेवा करूं तो तेरा नहीं। एक नाथ जी को पकड़ लिया, अरे भाई गलत कथा सुनाते हो क्या? नहीं मैं गलत कथा नहीं सुनाता। व्यास कभी भी अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, भगवान ही अंदर प्रेरणा देते हैं, वही मैं बोलता हूँ, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोलता। उन्होंने कहा कि मैं खुद वहां गया था, वहां के पुष्पों का रंग लाल था। क्या था? हाउ डू यू से इट इज व्हाइट? कैसे कह सकते कि वो सफेद थे? अब तो लड़ाई होगी अपने दोनों भक्तों में। उनका इसका निर्णय कौन करेगा? कहने लगे चलो सिया राम के पास चलते हैं। सिया राम के पास जाते हैं तो सिया से पूछते हैं, सिया मैया बताओ कि आप भी वहां थे तो वहां के फूलों का रंग क्या था? एक नाथ जी कहते हैं सफेद था, मैं कहता हूँ लाल था। हनुमान जी कहते हैं कि वो लाल गोटा पहनते हैं। ये लाल नहीं, ये क्या है? बोलो ये फूलों का रंग लाल है यानी क्या है? सफेद है। सीता जी ने कहा वो तो नीला है। बोलो श्री वहां के लो जी, ये समस्या खड़ी है। जहां समस्या का समाधान करना है वहां एक समस्या खड़ी होगी। फिर स्वामी राम से, भगवान राम से पूछा आप बताओ, ये तो तीसरा प्रश्न पैदा हो गया, वहां के फूलों का रंग लाल था, सफेद था या नीला था? कहने लगे था तो सफेद ही। बोलो शिवांग के। अब तो हनुमान जी थे, इनको क्या दिखाई दिया? जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि, ऐसे महापुरुष। स्वामी गोपाल दास जी महाराज ने बहुत सेवा की, स्वामी ऋषिकदास जी महाराज जी की जब अस्वस्थ रहे बहुत सेवा की इन बच्चों की खातिर। मैं तो ये मानता हूँ इन्होंने इतनी सेवा की, ठाकुर जी ने उन्हें फिर बुलाया और ऐसे संत जो यहाँ वो आपकी
सृष्टि बदलनी है, बलदेव नगर बदलने नहीं आए, ये बलदेव नगर को सहारनपुर बनाने के नहीं आए, ध्यान देना, ये आपकी दृष्टि बदलनी आए, सृष्टि बदलनी है। जब आपकी दृष्टि बदल जाएगी तो सृष्टि भी बदल जाएगी। इतना कह करके मैं स्वामी जी का, यहाँ की सभा का, सिद्ध कल्याण समिति का और श्री बोधराज जी का और आप सबका जिन्होंने 10 चित्त होकर के श्रवण किया, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और मैं आप सब लोगों को परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी वेदांतानंद जी की ओर से एक निमंत्रण भी देता हूं। अगले ही महीने शायद 16 नवंबर से श्रीमद् भागवत अमर कथा ज्ञान यज्ञ पुलिस लाइन के मंदिर में होने जा रहा है। गुरु के बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव महाराज की बोली भागवत महापुराण की अखंड व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभि हे देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जड्यापः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरो। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरो। आनंद दीन बंधु दीनानाथ सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के चरणों में बैठे हुए मुख्य यजमान के रूप में हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय पंडित बोधराज जी और हमारी माता जी, पूरा परिवार, परम पूज्य परम श्रद्धेय पंडित अनिल जी, और आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, आज हमारे बीच में हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय बाली जी महाराज और परम पूज्य परम श्रद्धेय वशिष्ठ जी
हमारे परम पूज्य श्री तिलकराज शर्मा जी और भी हमारा कैंट से पधारे हुए ब्राह्मण समाज, हमारे परम पूज्य परम श्रद्धे पंडित अजय कुमार जी, भक्ति शक्ति स्वरूपाओं, माताओं, बहनों, भाइयों एवं बुजुर्गों और संगीत का मंडल, आप सभी के अंतकरण में बैठे हुए परमपिता परमात्मा के चरणों में नमन करते हुए श्रद्धे गीता मनीषी स्वामी वेदांतानंद जी महाराज, उनका भी शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत के अंदर अगर कोई संत महापुरुष आ जाए तो समझो ये कृपा है ठाकुर जी की, कि भागवत जी का जो आप भागवत जी को सुन रहे हैं ये उसका फल है। एक होता एक गुरु का शिष्य घरों में जाता था, घरों में जाकर के कहता था राम नाम जपने से भव के बंधन टूटते हैं। वो तोता एक पिंजरे में था, ये शिष्य था, घरों में जाता तो कहता था कथा में कि राम नाम जपने से भव के बंधन टूटते हैं। जब शिष्य घर में गया, एक तोता टंगा था पिंजरे में। जब वो कथा कह रहा था वो शिष्य कि राम नाम जपने से भव के बंधन टूटते हैं, तोते ने कहा महाराज मुझे बताओ मेरे बंधन कब टूटेंगे, मैं कब आजाद होऊंगा। तो शिष्य ने कहा अभी मैं जाता हूं, अपने गुरु जी से पूछ करके आता। अर्थात राम नाम जपने से भव के बंधन तो टूटते हैं, किंतु उसकी चाबी कहां पर है? गुरु जी के पास, संतों महापुरुषों के पास। देखो हमारे ये गुब्बारे भी टूट रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? जल्दी करो, राम जन्म मनाओ, कृष्ण जन्म मनाओ, वो समय बीतता जा रहा है, इनको भी जल्दी हो रही है। वाह, आइए प्रेम के साथ मिलकर भाव के साथ सोने मुखड़े दा लैन दे नजारा कि तेरा केड़ा मन लगता। जब हमारे घर में हमारे बच्चे का जन्मदिन होता है ना, हाँ पूज्य हमारे पूज्य पंडित बोधराज जी, जब हमारे घर में बच्चे का जन्मदिन होता है हम खुशियां मनाते हैं। सोने मुखड़े
कि तेरा केड़ा मुल लगदा कि तेरा केड़ा मुल लगदा तेरा केड़ा मुल लगदा कि तेरा केड़ा मुल लगदा सोने मुगड़े दा तेरा केड़ा मुल लगदा सोने मुगड़े चंगा है नशा तेरा सोनिया करार बना लो चंगा है चंगा है मुख तेरा सोनिया गुलाब बना लो चंगा है नशा तेरा सोनिया करार बना लो चंगा है कीना अखिया ना तेरा केड़ा
लगदा थोड़े मुखड़े नाले केड़ा केड़ा मुल लगदा थोड़े मुखड़े नाले केड़ा केड़ा मुल लगदा केड़ा केड़ा मुल लगदा थोड़े मुखड़े नाले केड़ा केड़ा मुल लगदा थोड़े मुखड़े नाले केड़ा केड़ा मुल लगदा। सोने मुकड़े दा लैन दे नजारा कि तेरा केड़ा मुल लगदा। भगवान तो हमेशा कहते हैं मिला हूं से जो मिला ढूंढता है जुदा उससे हूं जो जुदा ढूंढता है जिसे ढूंढने का अमल पड़ गया है वो है तुझ में फिर तो कहां ढूंढता है। कहते अर्जुन से किसी से महात्मा दुर्लभ है, वो महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है। क्या कौन सा महात्मा? बहुनाम जन्म नामन्ते, बहु जन्मों के अंत में अर्थात मनुष्य जन्म में ऐसा महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है जो हर किसी में परमात्मा को देखे। और आज वामन का रूप लेकर के भगवान जिस समय बलि देखने आए और 3 पग भूमि, एक पग में भगवान ने ब्रह्मलोक को माप लिया, एक क्षण ब्रह्मलोक में भगवान ने रखा और ब्रह्मा जी ने अपने करमंडल के द्वारा भगवान के चरणों को धोया। वो क्या बना? गंगा जल, जिनका हम जाके स्नान करते हैं। कार्तिक मास का ये पावन अवसर चल रहा है। अगर आप कार्तिक महात्म की कथा को सुनेंगे, उसमें कहा है गंगा जी में जो स्नान करता है वो दोबारा माता के गर्भ में नहीं आता। गंगा जी का महात्मा, भगवान विष्णु की पूजा कार्तिक महात्मा में ये बताई गई। दूसरा चरण भगवान ने पूरी पृथ्वी को माप लिया और तीसरा चरण भगवान ने कहां रखा? जब कहा वामन भगवान ने बलि तूने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया है और मैंने एक पग ब्रह्मलोक में, दूसरा पग पूरी पृथ्वी को माप लिया, अब तीसरा मैं पग कहां पे रखूं? और उनके पितामह, उनके पिता प्रहलाद जी विरोचन, उन्होंने कहा बलि तू चिंता न कर, तू भगवान से कहे अपना तीसरा चढ़ मेरे ऊपर रख। ऐसा दानी महापुरुष बलि जिनका हम गुणगान करते हैं। सुखदेव जी महाराज ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। एक बात और कही, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से, परीक्षित आज तुझको कथा सुनते हुए 4 दिन हो गए, तूने ना जल का पान किया ना तूने भोजन किया, तू कुछ जल का पान कर ले। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित को कि 4 दिन हो गए। परीक्षित ने कहा महाराज इसी जल के कारण तो मेरे से ये अपराध हो गया, इसी जल के कारण मुझसे ये अपराध हो गया। आप तो केवल मुझे
श्रीमद् भागवत की ये परम पवित्र गाथा को सुनाते रहे और कहा, परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से कि मैंने सुना है इस पृथ्वी पर गंगा जी का भी अवतरण हुआ। गंगा जी कैसे आई पृथ्वी पर, मुझे उसकी वो पावन कथा को सुना है। सुखदेव जी ने कहा, रघुवंश में एक राजा हुए हैं सगर। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उनके रथ का, उनका जो घोड़ा था वो छोड़ा जाता है। और क्या हुआ, इंद्र ने उनका जो घोड़ा था वो छिपा दिया कपिल मुनि के आश्रम में। जब घोड़ा नहीं मिला, यज्ञ पूरा कैसे? सगर राजा के पुत्र उस घोड़े की खोज करने के लिए गए और जा रहे हैं। कहां पहुंचे? कपिल मुनि महाराज श्री के आश्रम के पास। एक गड्ढा खोदा। जब गड्ढा खोदा तो उन्होंने क्या देखा? सामने कपिल मुनि का आश्रम है, वहां पर हमारा घोड़ा बंधा हुआ है यज्ञ का। और सगर के पुत्र जब घोड़े को देखा तो कपिल मुनि श्री को क्या कहा? चोर चोर, बड़े शब्द कहे। और एक ज्वाला निकली कपिल मुनि के नेत्रों से, वो जल करके भस्म हो गए। वहां पर जाकर के प्रणाम किया कपिल मुनि जी को, कहा महाराज ये घोड़ा हमारे यज्ञ का है। कपिल महाराज श्री ने कहा, राजन ये घोड़ा आपका ही है, आप ले जाओ। जब देखा भस्म के रूप में, पूछा महाराज इनका क्या होगा? कहा गंगा जी का अवतरण होगा इस पृथ्वी पर, तभी इनका कल्याण होगा। राजा अंशुमान ने, राजा भगीरथ ने, राजा दिलीप ने गंगा जी को प्रसन्न किया। गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी ने कहा, गंगा मां ने कहा मैं तो आने को तैयार हूं, किंतु मेरे बेग को कौन सहेगा? तो कहा भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। भगवान शिव से प्रार्थना करी। भगवान शिव ने कहा चिंता ना करो, गंगा जी को आने दो। तीनों ने भगवान शिव से प्रार्थना करी और क्या कहते हैं? जटाटवी गलत प्रवाह पावित स्थले गले विलम 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 उदंग तुंग मालिना डमट 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 निनाद वट मलयम तकालंग तांडवम सुनो तुना शिवा शिवम जटा जटा संभ्रम परमन्निलम पनिर्झरे विडोल वीति वल्लरे विराजमान मूर्धनि धगत 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 लाट पट्ट मार्गे किशोर चंद्रशेखरे प्रतिपटीषणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा वज्र संघ संगते अनोदमान मानसे कृतापटाक्ष लोर्णि रुद्र दुर्गतापदे। राजा अंशुमान ने, राजा दिलीप, उनके बेटे ने और उनके बेटे भगीरथ